हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक पत्नी कौन कौन से कानून के तहत भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक पति कौन कौन से कानून के तहत पत्नी से भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि कानून में पति को भी भरण पोषण प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त होगा। हाँ, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक हिंदू पति को पत्नी से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यदि पति की आर्थिक स्थिति पत्नी से कमजोर है तो वह पत्नी से भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 में यह प्रावधान दिया गया है। धारा 24 बताती है कि पति या पत्नी दोनों के मध्य इस अधिनियम के तहत कोई केस चल रहा है, जैसे तलाक का केस या दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का केस न्यायालय में विचाराधीन है, तो पति या पत्नी दोनों में से कोई भी धारा 24 के तहत न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय को बता सकता है कि उसके पास गुजारा भत्ता नहीं है तथा प्रोसीडिंग फीस का खर्चा नहीं है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को दूसरे पक्ष से गुजारा भत्ता और प्रोसीडिंग का जो खर्चा है वो दिलाने के आदेश पारित कर सकेगा। उदाहरण के तौर पे पत्नी पति के साथ रहना नहीं चाहती, उसे तलाक भी नहीं चाहती है और उसकी आय पति के मुकाबले में अच्छी है। पत्नी 50,000 रुपये माहवार कमाती है, पति 5,000 रुपये माहवार कमाता है। पत्नी पति को छोड़कर चली गई है। पति पत्नी को लाने के लिए न्यायालय में धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए वाद दायर करता है, तो उसे धारा 24 के तहत आवेदन करने का भी अधिकार होगा और न्यायालय को ये बता सकेगा कि वह अपना गुजारा करने में और कोर्ट का जो खर्चा है उसे वहन करने में असमर्थ है। कोर्ट दोनों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसके प्रार्थना पत्र को 60 दिवस के अंदर अंदर उसका फैसला करते हुए उसे पत्नी से गुजारा भत्ता और जो प्रोसीडिंग फीस है उसके दिलाने के आदेश पारित करेगा। परंतु ऐसा आदेश ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, जो उसके द्वारा धारा 9 के तहत दावा किया गया है, उसकी लंबित रहने की अवधि तक का ही दिलाया जा सकेगा, उसके बाद का नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार धारा 25 में ये प्रावधान किया गया है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी स्थायी गुजारा व्यय और भरण पोषण के संबंध में न्यायालय में आवेदन कर सकता है। न्यायालय दोनों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, दोनों का कंडक्ट देखते हुए, दोनों का जीवन स्तर देखते हुए और ये देखते हुए कि वास्तव में पीड़ित पक्ष कौन है, उसके पक्ष में आदेश पारित करेगा कि वह दूसरे पक्ष से स्थायी गुजारा व्यय या मासिक भरण पोषण ले सकेगा। उदाहरण के तौर पे पत्नी नौकरी करती है, पति के पास आय का कोई जरिया नहीं है, वह बेरोजगार है, उसके पास ऐसी कोई संपत्ति भी नहीं है जिससे कि वह अपना खर्चा उठा सके या शारीरिक रूप से वह अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं रहा है। पत्नी के द्वारा पति के विरुद्ध तलाक की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है, तो पति को धारा 25 के तहत यह अधिकार होगा कि वह न्यायालय में आवेदन करके पत्नी से स्थायी गुजारा व्यय ले सकता है या मासिक भरण पोषण लेने के आदेश प्राप्त कर सकता है। न्यायालय दोनों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पति के पक्ष में ऐसा आदेश पारित कर सकता है। पत्नी चाहे तो पति से समझौता करके भी उसे एकमुश्त राशि देकर भी तलाक ले सकती है। दोस्तों, इस अधिनियम का लाभ केवल हिंदू पति ही ले सकता है, अन्य किसी धर्म का व्यक्ति इस अधिनियम का लाभ नहीं ले सकता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और शेयर करें और दूसरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।